भारत अमेरिका व्यापार में ऐतिहासिक मोड़ आया है। अमेरिका ने अपने 50% के टैरिफ को घटाकर 18% पर ला दिया है। क्या यह कदम भारत और अमेरिका की व्यापारिक रिश्तों को चेंज करेगा? आइए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी सभी आवश्यक विषय, जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिलने वाला है 24,999 रुपए के भीतर। और अगर आप ये फीस एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा है। और अगर आप इस फीस में भी डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, गीत कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको इस फीस में ठीक ठाक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि आप ये कोर्स कहां से खरीद सकते हैं। आपको या तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट आप दृष्टि लर्निंग ऐप में ये कोर्स आपके सामने आ जाएगा। वहां से आप कूपन कोड अप्लाई करके इस कोर्स को खरीद सकते हैं, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 87501 पर। हमारी टीम आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दे देगी। आप वहां से भी इसे खरीद सकते हैं, या दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके कूपन कोड इस्तेमाल करके फीस में डिस्काउंट पाके आप इसे खरीद सकते हैं। कब से शुरू होने वाले हैं इसके बैच? का हिंदी मीडियम का बैच 3 फरवरी यानी आज से शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम का बैच 4 फरवरी यानी कल से, और इंग्लिश का बैच 5 फरवरी से। अब यहाँ इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मींस क्लास होगी आपकी अपनी भाषा हिंदी में, और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। इस कोर्स की सबसे खास बात, अगर मान लीजिए आपने ये कोर्स खरीद लिया और फिर आपका मन बदल जाए और आप चाहते हैं कि इसके बाद आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करें, तो आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर अगर क्लास करेंगे तो वहां की फीस में आपकी ये फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री। तो यूपीएससी की तैयारी समय मांगती है, अब इसे शुरू कर दीजिए और दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को आप खरीद लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की हमारी खबर संबंधित है अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच फोन में बातचीत हुई, और फोन में बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत होने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जल्दी ही वो भारत पर अपने टैरिफ को कम कर रहे हैं। और टैरिफ को कम करने के बाद उन्होंने कहा कि भारत पर जो 50% टैरिफ है उसे कम कर वो 18% पर ले आएंगे। अब ये 50% का टैरिफ है क्या? ये कब हुआ, कैसे हुआ? 50% का टैरिफ कैसे आरोपित हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के सामान पर जो टैरिफ बढ़ाया था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, बढ़ते बढ़ते 50% पहुंच गया था। उसे कम करने का निर्णय इस बातचीत के बाद लिया गया है। यह टैरिफ जो 50% था कैसे था? 50%, 25% इसमें सामान्य टैरिफ था, ठीक है, सामान्य टैरिफ था, प्लस 25% इन्होंने क्या किया था? दंडात्मक टैक्स लगा दिया था भारत की वस्तुओं पर, ठीक है। ये टोटल हो गया था 50%, ठीक है। अब इसे घटाकर क्या करने की बात कही गई है? 18% तक लाने की बात कही गई है, ठीक है, और ये जल्दी ही लागू भी हो जाएगा। ये दंडात्मक 25% टैरिफ क्यों आरोपित हुआ था? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, ऑयल खरीद रहा था, तो इसी देखते हुए ही अमेरिका ने ये दंडात्मक टैक्स आरोपित किया था। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर ये टैरिफ क्या है, क्योंकि टैरिफ भी तो जानना जरूरी है। देखिए, टैरिफ का मतलब है, मान लीजिए ये है अमेरिका, यूएसए, ठीक है, और ये है इंडिया। इंडिया में भी वस्तुओं का निर्माण होता है और अमेरिका में भी वस्तुओं का निर्माण होता है। अमेरिका में कुछ अमेरिकी कंपनियां हैं जो वस्तुओं का निर्माण करती हैं, और इंडिया में कुछ हैं जो वस्तुओं का निर्माण करती हैं कंपनियां। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्ट है कई बार अमेरिकी प्रोडक्ट की तुलना में सस्ता हो जाता है। जो अमेरिकी कंपनियां हैं क्या करती हैं? इंडिया के प्रोडक्ट को आयात करती हैं, उन्हें मंगवाती हैं। तो जो अमेरिकी कंपनी आयात करती है इंडिया के प्रोडक्ट को, ठीक है, कौन? अमेरिकी कंपनी आयात करती हैं किसको? इंडिया के प्रोडक्ट्स को। आयात के समय ही इन वस्तुओं पर जो यहां टैक्स आरोपित किया जाता है उसे कहा जाता है टैरिफ। उसे क्या कहा जाता है? टैरिफ। यानी आप क्या कह सकते हैं कि दरअसल भारत अमेरिका के लिए विदेश है, दरअसल विदेश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स, आमतौर पर यही टैक्स
क्या कहलाता है? टैरिफ कहलाता है। और ये टैक्स आमतौर पर जो सामान है उस सामान की कीमत का कुछ प्रतिशत होता है। कई देशों में 1% भी है, ध्यान रखिएगा। और ये कुछ प्रतिशत होता है, और यही प्रतिशत अमेरिका ने क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था। अब अगर ये वस्तु अमेरिका में आई है और इस पर इसने 50% टैक्स कर दिया है, मान लीजिए वस्तु 100 रुपए की है और 50% टैक्स यानी 50 रुपए, और इसका मतलब ये 150 रुपए की हो गई। ये वस्तु क्या हो गई? महंगी हो गई। वस्तु महंगी हो गई तो कंपनियां क्या करेंगी? या तो इसका प्राइस बढ़ा देंगी तो ग्राहकों पर बोझ बढ़ जाएगा, या तो क्योंकि सरकार को ये टैक्स दे दी है कंपनियां, ये जो टैक्स आरोपित होता है, इस टैक्स, ये जो टैक्स है ये सरकार को देती हैं ये कंपनियां, तो ये कंपनियां अपने जेब से देना नहीं चाहती, तो या तो ये आयात कम कर देंगी या फिर क्या करती हैं? इसकी वस्तुओं का प्राइस बढ़ा देती हैं, जिससे जो आम पब्लिक है उस पर भी दबाव बन जाता है। तो ये अमेरिका क्यों कर रहा था? अमेरिका की नीति थी, या तो वो अमेरिका की वस्तुओं को ज्यादा प्रमोट करना चाह रहा था, अपने टैक्स को, या आप कह सकते हैं कि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाह रहा था। सरकार अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है, या तो फिर अपनी वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए ऐसा बढ़ा सकती है, अमेरिकी वस्तुओं को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर सकती है, या फिर वो एक राजनीतिक दबाव के रूप में भी इसे देख सकती है, या फिर चौथा अगर ऑप्शन देखें तो वो अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भी ऐसा कर सकती है। यानी हमारे भारत से हम जो भी प्रोडक्ट वहां भेजते हैं और वहां से हम जो खरीदते हैं, अगर खरीदने वाला प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो हमें व्यापार घाटा होता है। ऐसे ही अमेरिका भी खरीदने वाले प्रोडक्ट को कम करके अपने व्यापार घाटे को संतुलित करना चाहता है। ये कुछ कदम ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य रीजन है वो राजनीतिक दबाव था, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा था। पहले यह 50% क्यों था, हम थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं। 50% क्यों? हमने देखा कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% का दंडात्मक टैक्स आरोपित हुआ था। इस वजह से जो 25% सामान्य टैरिफ और 25% दंडात्मक टैरिफ, ये 50% तक पहुंच गया। अब क्या बदला कि जिसकी वजह से इसे 18% करने की बात कही गई। अब टैरिफ को 50 से घटाकर 18% करने की बात कही गई। यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदना कम करने के फैसले के बाद आया है। यानी भारत ने कहा है कि अब रूस से तेल खरीदना कम कर देगा। इसके बदले में अमेरिका यह भी चाहता है कि भारत अमेरिकी उत्पादों को अधिक खरीदे और अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करे, शून्य तक लेकर आए। इसके पीछे प्रमुख जो रीजन है वो यही बताया जा रहा है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि भारत ने इसे किस तरीके से लिया। भारत ने इसे लिया कि अगर 18% हमारे ऊपर टैरिफ लगता है, इसका मतलब हम भारत में और अधिक वस्तुओं को उत्पादन कर पाएंगे और अधिक वस्तुओं को हम अमेरिका में भेज पाएंगे। इसका मतलब भारत की मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, भारत में जो व्यापार है उसे और बढ़ावा मिलेगा। और अगर हम देखें कि इसे किस तरीके से आप समाप्त कर सकते हैं, निर्णायक, या आप कह सकते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आ सकता है। देखिए, तो निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं कि अमेरिका भारत के बीच जो व्यापार है, व्यापार तनाव अभी तक चल रहा था, वो व्यापार तनाव अब कम होगा। भारतीय जो उत्पाद हैं, भारतीय जो उद्योग हैं, अब वो थोड़ा और बेहतर काम कर पाएंगे। तो भारतीय उत्पादों का निर्यात अमेरिका में बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया को बूस्ट देगा। और भारत और अमेरिका के जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको बढ़ाने में भी, उनको ठीक करने में भी, उनको मजबूत करने में भी ये सहायक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के सेशन के आधारित प्रश्न को। क्योंकि आप कहेंगे मैम आपने जो भी बताया तो सब आपके सामने स्क्रीनशॉट के रूप में है, आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न को। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और दोस्तों को शेयर करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, अमेरिका ने भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 25%। साथ में ये भी बताइए कि टैरिफ किसे कहते हैं। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।